हेलो बच्चों, आज हम वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन को लेकर के। चाहे वो शब्द हो, चाहे अक्षर हो, इंग्लिश के वर्ड अल्फ़ाबेट, या फिर अ, शब्द हो या अक्षर हो या फिर नंबर्स हों, तो उनको कैसे जानेंगे। तो वर्गीकरण को लेकर के है, कुछ ये भी साम्यता वाला चीज़ है। तो आज हम थोड़ा सा इसको दिखाना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ कैसे अलग माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक प्रश्न यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कुत्ता, कैनिन, घोड़ा, खुरमाना, परिवहन, घास, दौड़। तो कुत्ता का संबंध जैसा कैनिन से होगा वैसा ही घोड़ा का संबंध किससे होगा, ये बताइए। तो इसमें क्या होगा कि देखो, कैनिन जो होता है एक तरह से एक रोग होता है ना। तो खुर में भी कुछ रोग होगा या ये कोई रोग होगा, चाहे जो भी हो। तो कुत्ता का संबंध जिस प्रकार से कैनिन से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध खुर मारना से है। ठीक है। तो कैसे जानोगे ये सारी चीज़ें, ये भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, अब एक क्वेश्चन है, ये क्या है कि घड़ी का संबंध समय से है, तो तापमापी का संबंध किससे होगा। तो जैसे घड़ी क्या बताती है, समय बताती है, तो तापमापी क्या बताएगा। तो तापमापी में पहला शब्द ताप यानी तापमान, टेम्परेचर बताएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, तापमान। अब देखिए, कुछ जैसे ये समानार्थी शब्द क्या है, जैसे स्तनपायी क्या है, ठीक है ना। अब स्तनपायी जंतुओं के बारे में यदि आप लोग बात करें, ठीक है, तो स्तनपायी जो जंतु होते हैं बेटा, जैसे आपके मानव, गाय, भैंस, है ना, चमगादड़, ये सब क्या हैं, स्तनपायी हैं। ठीक है ना। उभयचर कौन होते हैं, अगर उभयचर की बात करें, जो जल थल दोनों पे रहते हैं, तो वो कौन है, मगरमच्छ हुआ, कछुआ हुआ, मेढक हुआ। तो जैसे क्या है ना कि अगर जैसे कभी कभी पूछ देता है कि कौन उनमें से एक नहीं है, तो वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो घड़ी संबंध समय से, तापमापी का संबंध क्या है, तापमान से है। अब देखिए, फसल का संबंध खेत से, खेत फसल कहाँ पाई जाती है, खेत में। तो अयस्क माने कहाँ पाया जाएगा बेटा, तो खदान में पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। इसका उत्तर क्या होगा, खदान। तो ये कुछ आप जो है बचपन से जो आप एक जानते हो ना, लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको लॉजिक लगाना होता है कि किसका संबंध किससे होता है। ठीक है ना। तो अयस्क कहाँ पाया जाता है, खदान में। जैसे खेत में फसल पाई जाती है, तो पहले वाले को जानोगे तो दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, स्टेथोस्कोप क्या करता है, धड़कन को मापता है। तो तापमान को कौन नापेगा बेटा, कौन मापेगा, तापमापी। ठीक है ना। उष्मा नहीं मापेगी, पारा नहीं मापेगा, बल्कि कौन, तापमापी माप। तो यहाँ मापने से संबंध लिया गया है। तो धड़कन का संबंध जैसे स्टेथोस्कोप से है, वैसे टेम्परेचर को मापने का यंत्र क्या है, तापमापी है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश, अंधकार, ज्ञान, तो क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार से प्रकाश का यहाँ पर अर्थ क्या है, अंधकार दिया, यानी ये विलोम है, क्या है, विलोम दिया हुआ है, उल्टा, है ना। तो प्रकाश अंधकार है, तो ज्ञान का उल्टा क्या होगा, अज्ञानता होगा। तो ये लॉजिक आपका दिख रहा है कि आप कितनी समझ रखते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए, दुख, रोना, तो खुशी का संबंध किससे है बेटा। तो अगर भाई दुख, ये पर्यायवाची कर, मतलब क्या, दुख होने पर आदमी रोता है, तो खुशी होने पे क्या होगा, हंसेगा। तो यहाँ पर रोना दिया, तो यहाँ पर हंसना दिया है। तो खुशी का संबंध क्या है, हंसने से होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, हमको जब लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो कैसे उसको जानेंगे, तो ध्यान ध्यान रखिएगा। देखिए, शब्दों का अगर वर्गीकरण किया तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उनमें से एक शब्द अलग से दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। अब जैसे अगर बात करें तबला, तानपुरा, सरोद और सितार की बात करें, तो देखो बेटा, ऐसा है कि वाद्य यंत्रों की बात करें तो मुंह से जो बजता है वो क्या है, माव, तारगन, बांसुरी। हाथ से बजने वाले जैसे हैं वायलिन, पियानो, हारमोनिया, गिटार, सितार, एकतारा, तबला, ढोलक इत्यादि। ठीक है ना। और तार वाले जो होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जो तार तार लगा होता है, तो वो होता है गिटार, सितार, एकतारा, वीणा, वायलिन।
तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर जो तानपुरा है, सरोद है, सितार, ये तार वाले हैं और ये तबला हाथ से बजता है, इसलिए इन तीनों में से ये अलग दिखाई पड़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तबला। उत्तर क्या होगा? ए। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन अलग है ये जानना है। अब जैसे अगला क्या है, सांप, वेल, मगरमच्छ, छिपकली। ध्यान रखिएगा इस बात को, सांप, मगरमच्छ और छिपकली, ये तीन जो हैं ये सरीसृप वर्ग के हैं, रेंगने वाले जीव माने जाते हैं। सरीसृप रेंगने वाले, वेल रेंगने वाले जीव नहीं है, बल्कि ये पानी में यानी समुद्र में रहने वाले जीव है। तो इस प्रकार से ये वेल अलग है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, वेल, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अब देखो शब्दों में अगला देखिए क्या है, चना, जौ, गेहूं, मूंग। अब बेटा ये जानना होगा इसमें कि आखिर ये क्यों अलग बताया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, चना, जौ, गेहूं, ये तीनों फसलें जो होती है बेटा, ठीक है ना, ये किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। और रबी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो ऐसी फसलें जिनमें सूर्य की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है? चना, जौ, गेहूं। ये जो मूंग है ना बेटा, ये रबी की फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये खरीफ की फसल मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो फसल है मूंग वाली, वो उससे क्या है? थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो मूंग खरीफ की फसल है, तो बाकी रबी की फसल है। तो ये दिमाग में लगाइए कि मौसम पूछ रहा है ना। अब देखो ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे ना कि जौ गेहूँ तो अलग हो जा रहा है, चना मूंग अलग हो जा रहा है, तो ऐसे मत समझना। देखो क्या मौसम ऋतुओं से भी संबंधित है क्या, है ना, फसल से भी संबंधित है क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब देखिए ध्यान से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखो अक्टूबर 31 महीने का होता है, 31 दिन का होता है। अगस्त भी 31 दिन का होता है, जुलाई भी 31 दिन का होता है, लेकिन सितंबर 30 दिन का होता है। ध्यान रखना, अलग हुआ कि नहीं। तो इसका उत्तर सी होगा। तो शब्दों का वर्गीकरण यानी चार में से कोई एक वर्ग को आपको क्या करना है? अलग कर देना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा कि शब्दों को कैसे देख करके अलग किया जाए। अब जैसे एक यही पूछा कि पत्थर, चूना, सीमेंट, मकान। अब देखो इसमें क्या अंतर है बेटा। देखो मकान बनाने की सामग्री पत्थर भी है, चूना भी है, सीमेंट भी है, लेकिन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है? मकान बनाने में होता है, ठीक है ना। तो मकान अलग दिख रहा है क्योंकि ये तीनों सामग्री हैं। क्या है बेटा? सामग्रियां हैं। मकान सामग्री नहीं है, इसलिए ये अलग है, इसलिए डी उत्तर सही है। अब देखिए इसको कैसे हल करोगे, जरा देखो बेटा। अगर इस प्रकार से कोई अक्षर बनाओ, अंग्रेजी का अक्षर, तो कैसे हल करोगे? देखो अब इसको हम आपको दिखा करके सामने दिखा रहे हैं, उसके बाद देखो। देखो इनमें से कौन अंतर है? देखो FIHG, FIHG। तो हमने आपको एक बार बताया था ना, ABCD लिख लेना आप लोग, ABCDEFGH, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोला था ना आपको। तो आप देखोगे F से और I, F छठवें क्रम पे है और I जो है 9वें क्रम पे है, तो 3 अधिक है। अब फिर H जो है -1 है, यानी I के पहले आ गया H, और G उसके पहले आया, तो -1 एक क्रम ये बना। उसी प्रकार CGEF देखो दूसरा क्रम टूट रहा है, C से G के बीच में 4 का अंतर है, 4 बढ़ गया, ऊपर वाले में 3 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब तीसरा मिलाओ, JMLK को मिलाओ, तो J जो है 10वें नंबर पे है और M जो है 13वें नंबर पे है। देखो 3 अधिक है, यानी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और फिर L लिखा है 12 और K क्या है 11वें स्थान पे है, तो -1 -1। तो पहले ABCD लिख करके 1 2 3 पूरे रख लो।
तो ये देखोगे तो जो ए वाला है वही अंतर क्या है, सी में दिख रहा है। अब डी में देखो, डी 22वें में क्रम पे है, वी वाई क्रम है 25, दोनों में अंतर 3 का है। और फिर एक्स जो है 24, वाई से पहले आ गया -1, और फिर डब्ल्यू भी -1। तो यानी ये भी तीनों क्या है, एक जैसे हैं, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ये अलग दिख रहा है। देख रहे हो आप लोग कैसे किया, आपको नंबरिंग करना पड़ा था, ए बी सी डी करके 1 2 3 लिख करके, उनको घटा करके देखोगे तो इसका उत्तर पता चल जाएगा। तो हमने वहाँ पर इसको दिखा भी दिया है, आप उसके आधार पे समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो DWHS, देखो DW क्या है। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ABCD लिखे थे तो नीचे आपको पता होगा ZY X है ना, ये उसके बाद क्या आएगा W, फिर V U, ये आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हल करोगे, ठीक उसके नीचे मिलाइए। पिछला वाला क्लास जो रीजनिंग हम पढ़ाए थे लेटर वाला, उसी से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे देखोगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो आप लोग, अब देखिए यहाँ पर डी और डब्लू एक दूसरे के विपरीत होंगे, देखो है कि नहीं विपरीत। उसी प्रकार एच एस भी क्या है, विपरीत होगा, है ना। यस के ठीक नीचे क्या है, देखो यहाँ पर हम अगर एफ जी एच लिख दें तो यू के आगे क्या होगा, ये टी और यस। देखो यस के ठीक नीचे यच है कि नहीं, विपरीत है कि नहीं, देखो यहाँ पर मिला कि नहीं। उसी प्रकार से देखो कि कौन सा विपरीत है, कौन सा विपरीत नहीं है, तो आपको उत्तर प्राप्त चल जाएगा। तो क्या है, देखो सी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत नहीं है। कैसे, देखो हमने आपको बताया कि ए बी सी डी ये लिख के देख लो, जेड वाई ये आपका एक्स और डब्ल्यू। अब देख रहे हो क्या, सी का विपरीत तो डब्ल्यू था, सी का विपरीत तो डब्ल्यू नहीं है, एक्स है। डब्ल्यू तो होगा नहीं, वो तो डी का विपरीत है। यानी ये सी डब्ल्यू एफ एस वाला, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन बेटा वो क्या है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मैंने बताया था ना कि ए से लेके जेड तक लिखो और जेड से लेके ए तक लिखो, तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें कैसे अंतर करोगे, देखो बेटा ई ओ पी यू, इनमें से खास बात देखते हो, इसमें विपरीत तो पूछा नहीं। इसमें देखो पी जो है ना बेटा, वो व्यंजन है जिसको आप कहते हो, वावेल नाम सुने हो ना, स्वर। तो स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर है ना। तो पी स्वर नहीं है, वावेल नहीं है, ई है, ओ है, यू है। तो ये तीनों वावेल हैं, बाकी एक जो है कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। तो पी वाला उत्तर सही होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये वावेल नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पर अंग्रेजी का है, देखो CEAR TEAR FEAR BEAR। एक बात जानते हो, इसमें भी कुछ अलग है। क्या है अलग, जरा जानिएगा। इसमें अलग ये है बेटा कि बाकी शब्द का तीनों का अर्थ मिल रहा है, लेकिन CEAR का कोई अर्थ नहीं है। टीयर माने आंसू होता है, फियर माने डर होता है, वियर माने होता है पहनना। तो इसका मतलब तीनों का अर्थ है, सीयर का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए अर्थ न होने की वजह से ये गलत हो गया। तो देखो अर्थ का भी पूछ दिया। तो आपको ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, क्लासिफिकेशन वाला, कैसे अलग करोगे तो इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए, अब नंबरों की बात करें तो नंबर का कैसे पता करेंगे बेटा। अब देखिए नंबरों की यदि हम बात करें, अब दिया है 1629, 34 18, ठीक है ना, 23 49, 18 34। तो देखो बेटा ध्यान रखिएगा,
1 + 6 + 2, देखो अंतिम संख्या वो आ रही है। देखो दिमाग लगाओ, क्या ये वर्ग है, स्क्वायर है, या कुछ इसमें घटा है, या 3 को जोड़ करके चौथा बना है, ऐसे देखना। तो पहला 1 + 6 + 2 = 9 होगा। देखो है कि नहीं, 6 1 7 7 2 9 9 हो गया। तो ये तीसरा वाला पॉइंट, 3 को जोड़ करके चौथा वाला अंक आ जा रहा है। अब देखो 3 + 4 + 1, 3 + 4 + 1 कर दोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, लास्ट वाला देखना। अब देखो तीसरा, देखो 2 + 3 + 4 = 9, देखो आया कि नहीं आया, आया ना। अब एक और देखो, 1 + 8 + 3 = 4, ये वाला गलत है, यानी ये वाला गलत है। बाकी ये 3 एक जैसे हैं कि 3 आगे के नंबरों को आपस में जोड़ा गया तो चौथा वाला नंबर उसके योग के बराबर है, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो 16 29 में 9 है ना, 162 के आगे जो 9 है, 162, 9 जो है अलग उसका योग था, 341 उसका क्या था, योग था, यानी ऐड करने पे आया। लेकिन ये डी वाला आंसर ऐसा नहीं है। तो जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद जो उत्तर आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दिमाग लगाइएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ये लॉजिकल है, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक नहीं आते हैं, ना कोई ट्रिक बताएगा। बस ये दिमाग में रखो कि कैसे पूछा है, क्या जोड़ा है या घटाया है या किसी चीज़ का वर्ग है, या उनमें क्या विशेष अंतर है, क्या वो सम है या विषम है, ये जानिएगा। अब देखिए, अब ये देखिए आपका क्या है, 484, ठीक है ना, 484, 529, 625, 566। देखिए 484 जो है वो 22 का वर्ग है, देखिए 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है ना। और 625 जो है वो 25 का वर्ग है। लेकिन 566 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो किसी चीज़ का स्क्वायर करने पर 566 नहीं आएगा, इसलिए डी वाला आंसर क्या है, गलत है। जिसको वर्ग निकालना नहीं आता वो एलसीएम करके निकाल लेगा वर्ग, ठीक है ना। तो एलसीएम करके भी वर्ग निकाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एलसीएम के थ्रू आप निकाल सकते हो, या तो फिर उसका एक फार्मूला है, वो जब मैं स्क्वायर बताऊंगा उसके द्वारा भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये आप जान गए। अब अगली चीज़ क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए 45 6 7, ठीक है ना, 15 3 4, 15 5 6, है ना, 23 4 5। अब इसको कैसे हल करोगे, तो ध्यान से देखो भैया, है ना। सब में क्या किया गया है, देखो पहली बात तो क्या है, दोनों का गुणा हुआ है और कुछ जोड़ दिया गया। तो 6 × 7 = 42, और उसमें 3 जोड़ दिया गया तो क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक भाई, 3 जोड़े। दूसरे वाले में देखते हैं क्या हुआ। अब देखो 3 चौके 12, 3 × 4, है ना। अब तो 12 हो गया, अब +3 कर दोगे तो 15 हो गया, यानी इसमें भी 3 जुड़ा है। दोनों का गुणा करके गुणा करने के बाद उसमें +3 कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो 35 का देखें तो 6 25 क्या हुआ, 30 हुआ। क्या इसमें 3 जोड़ने पे आएगा, नहीं, 33 आना चाहिए, तो 35 आया है। देखो अलग दिख रहा है। 23 का देखें, 4 × 5 हो गया 20, और +3 = 23, ठीक है ना, 23 आया। तो इस प्रकार से ये सही है। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है ना, ये तीनों में गुणा करके उसमें 3 जोड़ दिया गया, जबकि ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है, यानी ये अलग है, इसको पहचानना पड़ेगा। देखिए गुणा करके अलग से, ये नहीं दिख रहा है 3 जोड़ना है, 3 आपको खुद जोड़ना है कि किस में ऐसा किया गया, तब आप इसका उत्तर पा जाएंगे। अब अगर बात करें 484, तो ये अभी बताया ना हम आपको कि ये 22 का वर्ग है, ये 23 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं, स्क्वायर किसी का नहीं है, इसलिए ये
तो ये आप 22 इंटू 22 करोगे तो 484 आ जाएगा। जब आप 23 इंटू 23 करोगे तो 529 आ जाएगा। 625 का 25 गुणे 25 है ना, यानी 25 का स्क्वायर जेट, लेकिन 566 का नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सब चीज़ें पता चल गई। तो आप लोग देख लीजिए किसका कौन सा वर्ग है, किस में क्या जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से क्लासिकल और ये जो वर्गीकरण वाला जो है क्वेश्चन और आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन आज हम आपको समझाए हैं। उम्मीद है आपको देख करके अच्छा लगा होगा।